देवताओं में द्वंद्व हो रहा था। अच्छा, दोनों ही ईश्वरवादी हैं। जो देवताओं के दो दल हो गए थे, दोनों ही ईश्वरवादी हैं, भगवान को मानने वाले दोनों हैं। पर इनमें भी झगड़ा हो गया। एक है कि भगवान प्रार्थना सुनेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। दूसरा दल कहता है हम भी यही मानते हैं, पर भगवान से जाकर प्रार्थना तो की जाए, किंतु भगवान मिलेंगे कहाँ? तो एक ने कहा कि क्षीर सागर में, दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, बैकुंठ में। पुर बैकुंठ जान कहे को, और को कहे पयनिधि बस प्रभु सो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में वहीं चले, कुछ लोग कहते हैं भगवान बैकुंठ में वहीं चले। अब दोनों दल अपने अपने पक्ष पर अडिग हैं। अच्छा, दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं, तो तर्क देने में वचन की नहीं वचनों की जरूरत पड़ती है, प्रवचनों की जरूरत पड़ती है कि हमारा पक्ष ठीक है। तो दूसरा भी अपने पक्ष में तर्क दे रहा है कि हमारे भी वचन ठीक है। एक ने कहा कि बैकुंठ में क्यों नहीं मिलेंगे, बैकुंठ तो उनका घर है। तो दूसरे दल ने कहा कि क्षीर सागर में क्यों नहीं मिलेंगे, समुद्र से तो लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है और वे लक्ष्मीपति हैं, तो ससुराल में मिलने की ज्यादा संभावना है, वहीं मिलेंगे। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, और दल दल से निकलना बहुत मुश्किल है। इन दलों की दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। और एक बात बड़ी सार्थक है, भगवान की प्राप्ति किसी दल से किसी दल में नहीं होती, दिल से होती है और दिल में ही होती है। अब यहां भी सभी बोले जा रहे हैं, पर शंकर भगवान वहां उपस्थित हैं। और शंकर भगवान कौन? त्रैलोक्य के गुरु हैं भगवान शंकर, साक्षात सदगुरु भगवान हैं शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर शंकर जी चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। तो पार्वती माता ने यह कथा सुनने के बाद में एक दिन शिव जी से पूछा कि वो लोग झगड़ा करते रहे, आपस में लड़ते रहे, और आप बोले नहीं। शंकर जी बोले ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहाँ हैं, वो तो अपनी सुनाते हैं। ये उलझने वाले सुलझाने वालों को मौका ही नहीं देते हैं। शंकर जी बोले हमें मौका मिलता तब तो बोलते। तो आप अवसर की प्रतीक्षा में क्यों थे? का अवसर से किया गया कार्य ही सफल होता है। उचित अवसर पर उचित ढंग से कार्य किया जाए। तो मौका मिल गया, जब ये लड़ते लड़ते थक गए, तब कहा कि हमारी बात ठीक है। तो एक ने कहा शंकर जी से पूछ लो, तो दूसरे ने कहा कि शंकर जी की बात तो हम भी मानेंगे, पूछ लो। और दोनों दल राजी हो गए। तब पार्वती जी ने कहा कि आपको भी बहुत से प्रवचन देने पड़े होंगे, तब ये समझे होंगे। शंकर जी बोले ना, उलझना हो तो बहुत वचनों की आवश्यकता पड़ती है, और सुलझना हो तो एक वचन काफी है। और इसीलिए शंकर जी कहते हैं ये वचनों में उलझे थे, वचनों में उलझे थे, प्रवचनों में उलझे थे। और नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। विवेक चूड़ामणि में ऐसा कहा, शब्द जालम महारण्यम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। तब शिव जी ने कहा क्या? यहां भी बस वही बात है, केवल एक वचन है। शंकर जी कहते हैं मैंने वचन एक कहे हूं, एक वचन कहा, एक वाक्य कहा, क्योंकि सदगुरु के तो वचन की ही महिमा है। सदगुरु वैद्य वचन, जैसे नारद वचन अन्यथा नाही। हिमांचल राज ने कहा
और गौरी माता ने भी कहा नारद वचन सदा सुचि साचा। तो जहां जहां सदगुरु वहां वहां वचन। तो क्या वचन से कल्याण हो सकता है? हो सकता है, पर सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अच्छा, सदगुरु का वचन ऐसा होता है कि वो निर्विवाद है, निर्विरोध है। और सदगुरु का वचन सत्य नहीं, परम सत्य है, विश्वास हो। अच्छा, सदगुरु का वचन होता ही ऐसा है कि जहां सारी विरोधी धाराएं सहज समाहित हो जाएं। जिसकी बात कोई कोई माने वे विद्वान है, पर जिसकी बात सब सहजता से स्वीकार कर लें वो सदगुरु हैं। निर्विरोध, निर्विवाद, सत्य। शंकर जी ने एक वचन कहा, अवसर पाए वचन एक कहे। शंकर भगवान केवल एक वाक्य कहते हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि हम वो क्षीर सागर में हैं, वे यह भी नहीं कहते हैं कि वो बैकुंठ में है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जो बैकुंठ में सिद्ध करेंगे उन्हें भी तर्क जुटाने पड़ेंगे। जो क्षीर सागर में सिद्ध करना पड़े करेंगे उन्हें भी तर्क जुटाने पड़ेंगे। और राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वे तर्कातीत हैं। तो सदगुरु स्वरूप भगवान शंकर ने जो वाक्य कहा उसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं। शंकर जी क्या बोले? हरि व्यापक, वे व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अब ये लोग चौंके, तब तो झगड़ा खत्म ही हो गया। तो बैकुंठ वाले बोले नहीं, ये तो हम भी मानते हैं कि वो व्यापक है, पर बैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले यह तो हम भी कहते हैं कि सब जगह व्याप्त है, पर क्षीर सागर में जरा ज्यादा है। शंकर जी बोले सर्वत्र समाना, न बैकुंठ में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम, न बैकुंठ में ज्यादा। जितने वहां उतने यहां, सर्वत्र समाना। और जब यह सदगुरु वचन का प्रकाश हृदय में हो जाए तब विवाद कहां रहा। सले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। संशय चला गया, भ्रम चला गया, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अच्छा, यह तो हम समझ गए कि चलो सर्वत्र समान है और व्याप्त हैं, तो इससे क्या समस्या का समाधान हो गया? शंकर जी बोले ज्ञान की बात सुनी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, अब विज्ञान की बात भी सुन लो। महाराज, ये ज्ञान विज्ञान में क्या अंतर है? किसी तत्व को जान लेना कि वह कहाँ है, यह ज्ञान है, और उसे वहां से प्रकट कर लेना यह विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर लेना विज्ञान है। तो सर्वत्र समान रूप से, हाँ, तो कहां मिलेंगे? शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे।